जय हिंद। हम लोग समझेंगे एफडीआई के बारे में और एफपीआई के बारे में। क्या होता है एफडीआई और क्या होता है एफपीआई, इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक ना, आज आपको समझ में आ जाएगा एफडीआई किसे कहते हैं, एफपीआई किसे कहते हैं। इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको समझने के बाद हम लोग आते हैं एफडीआई और एफपीआई पे। तो देखिए विदेशी निवेश क्या होता है तो समझते हैं। जैसे विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब विदेशी उद्यमी किसी को बोलते हैं तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है, उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर ये क्या होता है उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो जिस कंपनी को इस्टेब्लिश करता है यानी स्थापना करता है। जैसे कोई आदमी है कुरकुरे की फैक्ट्री डाला तो उसको बोलेंगे उद्यमी यानी कि ये मालिक है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। तो देखिए जब कोई उद्यमी या जब विदेशी उद्यमी इंटरप्रेन्योर लाभ तथा उत्पादन से प्रेरित होकर, किससे, लाभ तथा उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिसंपत्तियों का किसी राष्ट्र में व्यय करता है। क्या वित्तीय परिसंपत्तियों का किसी राष्ट्र में या किसी भी देश में क्या करता है, व्यय करता है, तो उसे उस राष्ट्र में विदेशी निवेश करते हैं। ठीक ना, जो व्यय कर रहा है उस राष्ट्र में, तो उस राष्ट्र में उससे क्या कहेंगे, विदेशी निवेश कहेंगे यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक ना, इससे क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक ना, मान लीजिए यूएस से का कोई, अमेरिका का, ऐसे समझिए कोई व्यक्ति है और इंडिया में, ठीक ना, इंडिया में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक ना, तो इससे क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, इंडिया में, ठीक ना, इसका डेवलप होगा, इंडिया का विकास होगा। क्या होगा, इंडिया का तो विकास होगा। और साथ ही गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इन गवर्नमेंट के अतिरिक्त, ठीक ना, अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी। ठीक ना, राजस्व प्राप्ति यानी कि इससे गवर्नमेंट का भी, इंडिया की गवर्नमेंट का भी फायदा होगा कंपनी के आने से, और रोजगार भी मिलते हैं। ठीक ना, और इसका विकास होता है किसका, जिस देश में विदेशी निवेश जाते हैं। ठीक ना, इससे क्या होगा, जैसे कोई कंपनी अगर भारत में आई, कोई कंपनी अगर भारत में आई निवेश करने के लिए, सपोज दैट वह किसी चिप्स बनाने की फैक्ट्री डाली है, तो इससे जो गवर्नमेंट होगी, ठीक ना, मान लीजिए हमारे देश में कोई विदेशी निवेश आए तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ही होगा। और साथ ही जो हमारी एक संस्था है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, इससे भी अप्रूवल लेगी वह कंपनी। जब तक यह फसाई अप्रूवल नहीं देगी तब तक वो कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक ना, स्थापना नहीं कर सकता। आप देखे होंगे किसी भी चिप्स की पैकेट या किसी भी बिस्किट पैकेट, किसी भी चीज़ की पैकेट देंगे तो उस पर फसाई जरूर लिखा होगा, और जिस पे नहीं लिखा होगा उसको मत लीजिएगा, मत खाइएगा, बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, वह इनलीगल हो जाएगा क्योंकि फसाई ने उसे अप्रूवल दिया ही नहीं है, वो बिना इसके अप्रूवल की कंपनी चला रहा है। ठीक है, इसलिए यह फसाई से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो विदेशी निवेश समझ गए, कोई किसी अन्य देश का व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है, निवेश करता है, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। आ गए हम लोग एफडीआई और एफपीआई पे, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एफडीआई क्या होता है, एफपीआई, ठीक है। देखिए तो विदेशी निवेश हम लोग क्या समझे, विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या समझे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है एफडीआई, ठीक, और दूसरा होता है एफपीआई, एफपीआई। देखिए एफडीआई का क्या मतलब होता है, एफपीआई का क्या मतलब होता है, ठीक ना, आज आपको समझ में आ जाएगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में अगर इसको लिखें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, इसको भी याद रखें, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफपीआई क्या होता है, तो फॉरेन, इतना तो आप लोगों को पता होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे, तो विदेशी पोर्टफोलियो, इसको पोर्टफोलियो को हिंदी में भी पोर्टफोलियो कहेंगे, पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। ये तो हो गया एकदम साधारण सी बात जो सबको पता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो भाग हैं, कौन कौन से, एफडीआई, एफपीआई। हमको बेसिकली यही समझना है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। वहीं पे दूसरा पार्ट है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एफडीआई किसको कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझा, अब आते हैं एफडीआई। तो देखिए एफडीआई किसको कहते हैं, हम लोग एक सादा पेज ले रहे हैं, सादा बोर्ड पेज तो है नहीं, तो देखिए एफडीआई के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो भाग हैं, पहला क्या है, एफडीआई। तो देखिए एफडीआई क्या होता है, एफडीआई देखिए इसका फुल फॉर्म और हिंदी में क्या कहते हैं पीछे लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। एफडीआई क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है या किसी भी देश में जाती है, सपोज दैट भारत में आ रही है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आते आए हैं और पहले से जब भारत में कोई कंपनी इस्टेब्लिश है, ठीक ना, उसके साथ मिलकर, ठीक ना, उसके साथ मिलकर उस कंपनी को आगे ले जाती है या उस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करती है और उस कंपनी का 10% शेयर प्राप्त कर लेती है, तो उसी को बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं, एफडीआई। ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है, विदेशी निवेशक क्या है, निवेशक। मान लीजिए कोई निवेशक है, ठीक ना, यह आ गया इंडिया में, कहाँ आ गया, इंडिया में, ठीक ना। अब इंडिया में सपोज दैट टाटा की क्या है, कंपनी है, क्या है, टाटा की कंपनी। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, ठीक है, रतन टाटा जी की बहुत चीज़ें बनाती है। अब यह विदेशी कंपनी जैसे इंडिया में आएगी, ठीक ना, इंडिया में आएगी। अब आप सुने होंगे शेयर मार्केट, ठीक ना, शेयर मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइएगा, उस शेयर मार्केट पे एक दिन चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आएगी, अगर इस कंपनी इंडिया में टाटा कंपनी का अगर 10% शेयर खरीद ले, कितना परसेंट, 10% शेयर या 10% से अधिक शेयर खरीद ले, तो उसी को बोलेंगे एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, तो विदेशी कंपनी किसी अन्य देश में जाकर उस कंपनी का 10% या उससे अधिक शेयर खरीद ले, तो उसी को बोलते हैं एफडीआई। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है, नुकसान। यदि विदेशी व्यक्ति 10% से अधिक शेयर खरीद लिया, क्या 10% या 10% से अधिक शेयर टाटा का खरीद ला, तो यह जो बोर्ड मेंबर की बैठक होगी, क्या होगी, बोर्ड मेंबर, जो बोर्ड मेंबर की बैठक होगी, टाटा के जितने भी टाटा के बैठकें होंगी, अब विदेशी व्यक्ति जो निवेश, जो इंटरप्रेन्योर है इसका, वह भी आएगा, इसमें भाग लेगा और वो आकर अपना मत भी देगा, बोलेगा भी कि ये सही है, ये गलत है, अपनी बात भी रखेगा। लेकिन अगर यही 10% से कम शेयर, जैसे 9.99% अगर शेयर लिया है, तो इसको इसमें बैठने की इजाज़त कंपनी के रूल के हिसाब से, जो कंपनी का रूल है, कंपनी के रूल के हिसाब से यह इसमें बोर्ड मेंबर में भाग नहीं ले सकता और ना ही बैठ सकता। सिर्फ यह क्या करेगा कि प्रॉफिट का, ठीक ना, प्रॉफिट का ही साल के अंत में अपना हिस्सा लेकर चले जाएगा। इस पर एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले समझते हैं एफडीआई किसे कहते हैं। तो जब कोई विदेशी कंपनी किसी अन्य देश की कंपनी में जाकर उस कंपनी का 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त कर ले, तो उसी को बोलते हैं एफडीआई। समझ गए। अब बात करते हैं एफपीआई की बात। ठीक है, एफपीआई क्या है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पीछे लिखे थे। तो देखिए यदि कोई कंपनी, ठीक है, भारत में आकर अगर वह 10% शेयर न प्राप्त करके मात्र 10% से कम शेयर प्राप्त करती है, तो उसको बोलते हैं एफपीआई। जैसे 10% से कम है, यहाँ पे 10% से अधिक शेयर या 10% प्राप्त करेगी तो एफडीआई, या 10% से यहाँ पे कम अगर प्राप्त करेगी कंपनी शेयर, जैसे टाटा की कंपनी है, विदेशी इंटरप्रेन्योर उद्यमी आया और टाटा की कंपनी का
9.9% या 8%, 7% शेयर खरीद लिया, यानी कि टाटा जी ने कहा, रतन टाटा जी ने, सुनिए हम आपको 10% या 12% आपको शेयर नहीं बेचेंगे, हम अपना शेयर बेचेंगे ही नहीं, हम आपको बोर्ड मेंबर में बैठने की काहे अनुमति दी, आप विदेशी व्यक्ति यहाँ आकर टांग लड़ाएंगे, तो वह 9.9% शेयर दे देंगे, 7% बेच देंगे, 6% बेच देंगे, लेकिन वह 10% से अधिक नहीं बेचेंगे। तो उसी को बोलते हैं FPI। समझ गए? FDI क्या होता है, FPI क्या होता है। अब थोड़ा से बात करते हैं क्या इसके नुकसान है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो देखिए FDI से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जैसे कोई कंपनी आई, ठीक है, क्या आई कंपनी, जैसे मान लीजिए उसने टाटा का 15% शेयर, टाटा कोई भी कंपनी ले लीजिए भारत की, टाटा है, जियो है, महिंद्रा, जितने भी कंपनी हैं भारत की, अगर टाटा की विदेशी कंपनी, ठीक ना, कोई विदेशी इंटरप्रेन्योर टाटा का 15% शेयर खरीद लिया, कितना परसेंट, 15% शेयर प्राप्त कर लिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से विदेश से उसके आने का खर्च, उसके जाने का खर्च, उसके रहने का खर्च, उसके खाने पीने का खर्च सब टाटा कंपनी उठाएगी। कौन उठाएगी, सब टाटा। जितना भी एक्सपेंड होगा उस व्यक्ति का, जो इंटरप्रेन्योर है या वो जिसको भेजेगा, ठीक ना, वो अपने कंपनी के CEO को भेजे या जिसको भी भेजेगा वह, उसका सारा खर्चा टाटा उठाएगी। और यही नहीं, निदेशक मंडल, क्या, निदेशक मंडल जब भी बैठक होगी तो वह उसमें भाग लेने का उसका अधिकार होगा उस व्यक्ति का। और जैसे किसी बात पे डिसीजन लिया जाएगा, टाटा के जितने भी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, जो भी कोई बात रखेंगे अपनी, तो इसको भी बैठने, जो विदेश है वो अभी उसमें बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं, इसे टांग लड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तो नुकसान यह होगा कि टाटा को जो है उसका खर्च उठाना पड़ेगा और वो प्रॉफिट भी लेगा और उसमें बार बार टांग भी लड़ा सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें FPI में, तो जैसे FPI के अंदर जैसे इंटरप्रेन्योर आया, ठीक ना, और टाटा ने इसने कहा कि हम तुमको 10% शेयर नहीं देंगे, 10% शेयर नहीं देंगे, हम तुमको देंगे 9%। कितना परसेंट, 9%। अब इसको सिर्फ यह अधिकार होगा कि यस, टाटा को 1 साल के बाद जितना प्रॉफिट होगा, टाटा का जितना प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद सब जोड़ा जाएगा कि 1 ईयर में, ठीक ना, 1 साल में टाटा को कितना प्रॉफिट हुआ, और पूरे प्रॉफिट का, क्या, पूरे प्रॉफिट यानी % लेकर जाएगा, और वह किसी भी चीज़ का हकदार नहीं होगा, और वह भी टेंशन फ्री रहेगा, हमको कुछ करना नहीं, साल के अंत में किसी को भेजेंगे, जाकर हिसाब मांग लो, 9% हमको लाभ चाहिए, प्रॉफिट टाटा को कितना हुआ उसका 9% निकाल कर वो दे दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे आपने देखिए जियो, एक क्या है, जियो है ना, हमारी मुकेश चाचा की जियो कंपनी है। तो जियो इतनी तेज़ी से क्यों फैल गया, उसका मेन रीज़न यह था कि गूगल जियो के पास आया था, उसने 15% शेयर मांगा था मुकेश अंबानी से। कितना, परसेंट। तो मुकेश चाचा ने कहा, हम पगला हैं क्या, हमारे पास बढ़िया CA बैठे हैं, CA हमको बताते हैं कि हम तुमको 15% दे देंगे तो तुम आके टांग लड़ाएगा, ऐसा कर, हम तो इस 15% का वह 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा दे रहा था, किसको, जियो को, मुकेश अंबानी चाचा को। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि ऐसा है कि हम तुमको 9.99% शेयर देंगे, कितना, 9.99% शेयर देंगे, जिससे तुम हमारे बोर्ड मेंबर में, निदेशक मंडल में टांग नहीं लड़ा पाओगे। और इसके बदले गूगल ने 80,000 करोड़ किसको दिया, मुकेश चाचा को, यानी कि जियो कंपनी को। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आज के 4 साल पहले मुकेश चाचा ने सोचा कि इसमें जो है जियो को पूरे भारत में फैलाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक भारी कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत सारा पैसा लगेगा, जगह जगह गांव में टावर बिछाना पड़ेगा, ज़मीन के बदले ब्याज देना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको 9.9% शेयर देकर, इससे पैसा लेकर और धड़ाक से पूरा 1-2 महीना के अंदर पूरा टावर पूरे भारत में फैला दे रहे हैं, जिससे बाकी की जितनी कंपनियां हैं, हमारी कंपनी उनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी, और इससे जो है हमको बहुत सारा फ़ायदा होगा। गूगल आएगा सिर्फ 9 मान लीजिए 10%, खाली 10% में पूरा प्रॉफिट कर जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि जियो को कितना प्रॉफिट होता है।
करोड़ों लाखों 50 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ ऐसे प्रॉफिट होता है, और उसका केवल 10% लेकर जाएगा कौन, और बाकी इससे क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी जियो कंपनी इस्टेब्लिश कर लेंगे। यही रीज़न है कि जियो बहुत आगे निकल गई सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसने अपना शेयर 9.9% गूगल को बेच दिया, गूगल ने उसके बदले पैसे दिया, और जब किसी के पास जब पैसा आता है तो बिजनेस फैलाने में समय नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है, क्या है, विदेशी निवेशक, ठीक है, ऐसा समझिए, यदि कोई विदेशी निवेशक, ठीक ना, किसी भी राष्ट्र में या तो FDI के तहत बिजनेस FDI के तहत निवेश कर सकता है, ठीक है, FDI के तहत निवेश कर सकता है, या FPI के तहत निवेश कर सकता है। यही दो उद्देश्य होते हैं FDI और FPI के। ठीक है, तो FDI FPI में आपको अंतर समझ में आ गया, क्या होता है FDI, क्या होता है FPI। यह 10% से अधिक FDI होता है, यह 10% से कम, इतना तो समझ में आ गया अगर कई बार बोले हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी विदेशी निवेशक सिर्फ FDI और FPI के तहत ही किसी राष्ट्र में निवेश कर सकता है। ठीक ना, कंपनी के रूल के हिसाब कोई भी निवेशक FDI और FPI दोनों यानी कि दोनों नहीं ले सकता। जब भी निवेश करेगा दोनों एक साथ नहीं कर सकता है, या तो FDI करे या FPI, ये अंतर होता है। कभी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे क्या कोई निवेशक दोनों FDI और FPI दोनों किसी कंपनी का ले सकता है, तो नहीं, या तो FDI ले या तो FPI। यह था FDI और FPI में अंतर। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा, शेयर मार्केट नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, और FDI और FPI अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।